मेरा वादा अगर वफा होगा। तुमने झूठ बोल के बुलाया ना मुझे ऑफिस से। आहिस्ता सारा, सच बोलती तो क्या तुम जल्दी आ जाती। अब ये घूरने का काम ना बाद में कर लेना, फिलहाल मेरे साथ चलो। वैसे भी तुम्हारी होने वाली सास बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो आ जाओ, चलो चलो। मुझे नहीं जाना। सारे फजूल की बातें नहीं करो यार, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा बाहर। मुझसे पूछ के बुलाया था सबको, तो मैं क्यों जाऊं? ये सारी बातें मेहमानों के जाने के बाद कर लेना। अभी चलो मेरे साथ, चलो 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 चलो। मान गया, चलो शाबाश, रिलैक्स एंड स्माइल। चलो। था कि घर पर रहना मेहमान आने वाले, मगर मजाल है जो माँ की किसी बात की कभी कोई परवाह की होती। अरे अम्मी, काम था ना, इसलिए जाना जरूरी था। खैर ये सब छोड़ें, ये बताएं क्या बना? सारा ने कोई हंगामा तो नहीं खड़ा किया? हंगामा और सारा शोर शराबे वाला खमीर ही नहीं है उसका। आसानी से मान जाने वाला भी नहीं है। मैं माँ हूँ उसकी, मनाना जानती। अभी सिर्फ ये फ्लैट हमारे नाम करने का आसरा दिया अली भाई ने, कागजात हाथ पे नहीं रखे। हो सकता है अपनी शादी करवाने के लिए हम दोनों को ख्वाब दिखा रहा हो। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो बनती बात को बिगाड़ना आता है मुझे। सिर्फ छत अपनी होने का आसरा हुआ है। सारा की शादी के बाद घर के खर्चे कौन उठाएगा? क्योंकि मेरी जॉब का तो कोई पता नहीं ना। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, अगर हम तुम्हारे आसरे पर रहे तो नौबत फाकू तक आ जाएगी, इसलिए सारा ही सारी जिम्मेदारियां उठाएगी। जाहिर सी बात है, दामाद ने सारी जिंदगी का ठेका थोड़ी उठा रखा है हमारा। अरे लेकिन अली भाई क्यों सारा को जॉब करने का कहेंगे भाई? जाहिर बात है उसका अपना बिजनेस है, वो क्यों चाहेगा उसकी बीवी एक मामूली सी जॉब करे? क्योंकि सारा उससे कहे, मरता है वो सारा, उसे अपनाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन सारा ऐसी डिमांड करेगी क्यों? क्यों नहीं करेगी? सारा बहुत समझदार और जिम्मेदार लड़की है, और वैसे भी अगर वो जरा भी भूली तो उसे याद दिलाने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। जब तक उससे वादा नहीं लूंगी मैं इस घर से उसे रुखसत नहीं करने वाली। दोबारा कभी ना तुम पे भरोसा नहीं करूंगी। मर्जी है भाई। अम्मी, मेरे मना करने के बावजूद आपने उसे बुला लिया। वो देखो बेटा, मैं माँ हूं तुम्हारी खुशियों की खातिर जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। और वैसे भी शादी के बाद तुम घर की सारी जिम्मेदारियां उठा सकती। न जाने कौन कहता है कि बेटियां शादी के बाद पढ़ाई हो जाती है, वरना जितना बेटियां ख्याल करती हैं उतना बेटों को एहसास नहीं होता। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी निकलती उम्र का एहसास है। पता है मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाती थी, लेकिन जब अली का रिश्ता आया तुम्हारे लिए तो मुझे हर लिहाज से वो बेहतरीन लगा। कम से कम उसे तुम्हारी जॉब की जरूरत नहीं होगी। माशाल्लाह से उसका अपना कारोबार है, इसलिए तुम आसानी से हमारी जिम्मेदारियां उठा सकती हो।
देखो बेटा, तुम अपना फर्ज निभाओगी ना? नहीं, रुखसत होती माँ को भूल तो नहीं जाओगी? नहीं, क्या हो गया? मैं क्यों बोलूंगी आपको कि अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ूंगी? इसीलिए तो कह रही हूँ कि मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। मेरी बच्ची, भला किसी माँ के दिल से भी अपनी बेटी को रुखसत करने का ख्याल निकल सकता है? तुम्हारे अब्बू तो बीच मझधार हम सबको छोड़कर चले गए, लेकिन मुझे तो अपने बच्चों की खुशियों का एहसास है ना। इसलिए मेरी बच्ची, मेरे कहने से मेरी खुशी की खातिर तुम अली से शादी करने पर राजी हो जाओ। वो बहुत समझदार बच्चा है, तुम उससे एक मर्तबा बात तो करके देखो। अगर वो शादी के बाद भी तुम्हारी जॉब करने पर कोई एतराज नहीं करता तो ठीक है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम भी यकीनन अपने अब्बू की तरह हमें छोड़कर चली तो नहीं जाओगी ना? शफीक साहब, आप एक काम कीजिए ना, ट्रांसफर लेटर फौरन बनवा लीजिए और मेरे ऑफिस भिजवा दें। जी 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 जी, थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। क्या ट्रांसफर करवा रहे हैं भाई? हर बात बताने वाली नहीं होती आनिया। अब आप मुझसे ही बातें छुपाएंगे? अभी तो भाभी आई नहीं और आप अभी से इतना बदल गए। कम ऑन यार, ऐसे क्यों कह रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बदल जाते हैं। भाई सीरियस ना हो, मैं बस मजाक कर रही थी। अच्छा वैसे ये बताएं, आपने हमेशा से सोचा था कि ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा? मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन था और मैं जानता था कि माँ मेरे लिए मेरी खुशियों की खातिर मान जाएगी, लेकिन सारा बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए जब तक वो हाँ नहीं कर देती मुझे ये बेचैनी जरूर रहेगी। भाई हाँ तो तभी होगी ना जब माँ उनकी फैमिली को यहाँ बुलाएंगी। बुला लेंगी, उस बात की फिक्र नहीं है मुझे। मैं चलो, रात बहुत हो गई है, गुड नाइट। Happy birthday to you, happy birthday dear सारा। तुम्हें याद था? भूलने के लिए ना जिंदगी के गम होते हैं डियर, दिल जिनसे मोहब्बत करता है उनको कभी भी भूलता नहीं। अब माशाल्लाह से शादी होने वाली है तुम्हारी सारा, बेहतर है कि रेहान को भूल जाओ। तुम्हारे लिए भूलना आसान होगा, मेरे लिए नहीं है। अच्छा तो क्या मतलब हुआ इस बात का? तुम शादी एक शख्स से करो और तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई और हो? ये तो सादा लफ्जों में खयानत हो गई। पहले की बात और थी सारा, अब तुम्हारी सोचों पे सिर्फ और सिर्फ अली का हक होना चाहिए। कहते हुए बिल्कुल ठीक रही है सारा, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है तुम पूरी ईमानदारी से अपने शौहर से वफा निभाओगी। कभी कभी अपनों की उम्मीद है मुझ की तरह लगती है। सारा, इन उम्मीदों का बोझ तो बेटियों के कंधों पर उनके पैदा होते ही डाल दिया जाता है, या शायद फिर बेटियां पैदा ही इस बोझ को उठाने के लिए होती। दूसरों के लिए जीना, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करना इनकी गुट्टी में शामिल होता है। इस बारे में क्या बात करना, ये हमेशा से होता है और हमेशा होता रहेगा। वैसे भी रेहान तुम्हें बीच रास्ते छोड़कर चला गया, तो उसके बारे में सोचना फजूल है।
शॉपिंग पसंद नहीं आई तुम्हें? अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं पसंद आएगी शॉपिंग इसे। आपने सब कुछ इतने प्यार से खरीदा है तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा। बस इसकी तबीयत थोड़ी खराब है आज। क्यों, तबीयत को क्या हुआ? ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास चले। नहीं नहीं, दवाई खाई है इसने, बस थोड़ी देर तक असर कर जाए। भाई अपना ख्याल रखो, अब शादी में बहुत कम दिन बचे हैं। दरअसल इसके पेपर भी होने वाले हैं ना, इसलिए थोड़ी परेशान है। खैर मैं जरा फरा को देखा हूँ, काफी देर हो गई चाय नहीं बनी, अब तक तो तैयार हो जानी चाहिए थी। अगर यूनिवर्सिटी के पेपर्स में तुम्हारा ये हाल है तो जिंदगी के इम्तिहान में क्या करोगे? मैं इम्तिहान पे इम्तिहान में डाल दूंगी, आप फिक्र नहीं करें। ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद भी अच्छा नहीं होता। मेरा ये मिजाज नहीं है कि मैं फजूल में दिल में बुराइयां डालूं। मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हें एहसास हो कि बिलाल मेरी बात कितनी मानता है। शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है सैम। तुम मुझे धमकी दे रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं कोई धमकी नहीं दे रही, मैं तो बस हकीकत बता रही हूँ। ये मीठा किस खुशी में बनाया आज? तुम्हारी सास ने दावत पे बुलाया अपने घर। मैं सोच रहा था कि रेंट पे गाड़ी निकालते हैं, अच्छा थोड़ी लगता है इतने बड़े घर में बाइक पे जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है फजूल खर्ची करने की। जब उन्हें पता है हमारे हालात का तो दिखावा कैसा। वैसे भी मारिया की शादी सर पे है, हमें फजूल खर्ची करने के बजाय सेविंग्स करनी चाहिए। आप ही ठीक कह रही हैं। और तुम्हारा तो फर्ज है ना आप ही की साइड लेना। जी बिल्कुल। अम्मी मैं कल लेट आऊंगी। खैरियत है बेटा? नासिर भाई से बात हुई थी ना इवेंट्स की, 2-3 इवेंट्स दिए उन्होंने मैनेज करने के लिए। अल्लाह आपी, आप ऑफिस जॉब के साथ अभी कैसे मैनेज करेंगी? करना पड़ता है भाई, शादी होना आसान थोड़ी है। हाँ लेकिन सारी मुश्किलात आप ही के सर पे तो नहीं आनी चाहिए ना। इससे पहले कि सारी तोपों का रुख मेरी तरफ हो, मैं निकलता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी, मुझे नहीं लगता कि सारा अली से दिल से शादी करने पर राजी है। अरे बेटा हो जाएगी राजी, निकाह के बोलों में बड़ा असर होता है। एक बार शादी हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। अरे अम्मी पहले घर तो देखने दे, शादी वादी तो दूर की बात है।